हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, एक कॉमन सा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है एंड उसी रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पे देखा और इंस्टाग्राम मैसेज पे भी देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे एंड मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो एसएसटी नाम का जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो यार मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपकी जो थोड़ी सी तकलीफ है ना, इसको दूर किया जाए एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आपको मैं बता सकूं कि क्या होता है सही तरीका एसएसटी जैसे सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को लर्न करने का। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं किस प्रकार का स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, जो टॉपर्स होते दोस्तों वो किस प्रकार का स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तब जाके उनके 100 में से 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, किसी किसी के तो 95 प्लस मार्क्स आ जाते हैं एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में। तो आपको क्या ऐसा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की जरूरत है, आइए जानते हैं इस वीडियो से। तो ये वीडियो को आप लोग को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जो पॉलिटिकल साइंस होता है 10th स्टैंडर्ड में, तो 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में। वही अगर मैं बात करूं 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, ये तीन स्टैंडर्ड में 8वीं और 7वीं की बात करें, इसमें हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी प्लस सिविक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस 9th में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड है, सबसे पहले बात किया जाए तो ये जो टोटली सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक चीज आपको मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो हमारा होगा स्टडी स्ट्रैटेजी। यानी अब ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप 7वीं 8वीं में हो तो आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। आप अगर 9th 10th में हो तो आपके जो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। हमारे टाइम में तो इकोनॉमिक्स भी हुआ करता था, हिस्ट्री सिविक्स एक में, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक में, तो अलग अलग हुआ करता था। अभी तो आपके लिए सिंपल कर दिया है आपके टाइम पे, ठीक है। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सबके लिए यूजफुल है क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। तो 10th वाले स्टूडेंट समझ लो यार, आप लोग के लिए ही है, लेकिन यार 7वीं 8वीं 9वीं आप लोग के लिए भी है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कॉमन है एंड ये आप लोग के लिए भी उतना ही यूजफुल होने वाला है। बस फर्क इतना है कि 10th वाले का जो एग्जाम है उसको बोर्ड कहते हैं और आप लोग का जो एग्जाम है उसको फाइनल एग्जाम कहते हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बोलते हैं, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। और हम भी यही सोच रहे थे कि किस प्रकार हम 10th वाले के लिए तो बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि उन लोग को बोर्ड देना है, बहुत ज्यादा टेंशन में भी है, बहुत सारी चीज हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 7th एंड 9th वाले स्टूडेंट्स भी यार, उनके लिए भी तो यार करना जरूरी है और कई सारे टॉपिक्स डालना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कॉमन वीडियो। तो ध्यान से देखना, 7वीं 8वीं 9वीं प्लस 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, इनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। खासकर 10th वाले लोग टेंशन मत लेना, एसएसटी डर लग रहा है ना अगर, तो आज डर दूर हो जाएगा। कुछ चीजें बता रहा हूं, बस उसको समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले दिस सब्जेक्ट इज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को सिंपल बनाने के लिए हमने अपने हिसाब से थोड़े आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो हमारे इसी चैनल के ऊपर जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर आप थोड़ा सा वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल कर लेना, आपको हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के और एक दूसरा वीडियो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो में हमने बताया हुआ है कि हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लो, एटलीस्ट आपके ठीक ठाक मार्क्स, बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और उसका जो पीडीएफ था क्वेश्चंस का वो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और स्क्रॉल कर लेना, उसमें बहुत सारे दुनिया भर के पीडीएफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टैंडर्ड के लिए डाल के रखे हुए। डेली टास्क भी हम डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको याद करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। तब वहां से देख लेना। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज। अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस के प्रकार होते हैं। एमसीक्यूज पूछता है, कोरिलेशंस क्वेश्चन पूछते हैं, गिव रीजंस पूछे जाते हैं, आंसर इन वन सेंटेंस पूछा जाता है, या फिर नेम द फॉलोइंग पूछा जाता है, या फिर आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन डिटेल, डिस्क्राइब वाले, इस एक्सप्लेनेशन वाले, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने एक छोटा ओवरऑल ओवरव्यू लिया हुआ है, उसमें हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यूज पढ़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं एमसीक्यूज पढ़ने का और याद रखने का, जो कि होता है दोस्तों टेक्स्ट बुक रीड करना। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और ये मेरा स्टार्टिंग से ही आपके लिए अपील होता है। दैट्स व्हाई हमने जो वीडियोस आपके लिए बनाए हैं वो इस प्रकार कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ बनाए। जो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो देखता होगा ना, पूरा हिस्ट्री, पूरा सिविक्स, पूरा पॉलिटिकल साइंस और पूरा ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर दिया हर स्टैंडर्ड के लिए, तो उसने देखा होगा हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बताता हूं, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली पूरा कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, सो दैट आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक जो है मेरा पूरा ओवरऑल पढ़ के हो रहा है। तो सिर्फ हमारे वीडियोस भी अगर आप देख लेते हो तो आपका एमसीक्यूज वगैरह यानी जो मेन मेन बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वो हम आपको पूरा बता देते हैं वहां पे। तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक्स रीड कर सकते हो, बहुत इजी लगेगा। तो टेक्स्ट बुक्स रीड करने की हैबिट डालो, एक चैप्टर लो,
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है, और याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, और एक पेंसिल ले लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको अंडरलाइन कर देना। ये मैंने भी किया था अपने टाइम पे। तो जो भी टेक्स्ट बुक्स अगर आप रीड कर रहे हो, समझ लो एक चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, पहला चैप्टर है, समझ लो हिस्टोरियोग्राफी, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अगर तो हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आप एक लाइन पढ़ रहे हो, वो लाइन में आपने देखा कि हाँ हु इज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, अरे ये वाला है, तो इसको टिक कर लिया, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज में आ सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है एमसीक्यूज में सिर्फ वही क्वेश्चन आए जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं होता, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, खासकर 10th वालों, आपको बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जरूरी नहीं है वो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हो, कुछ भी आ सकता है, अंदर की तरफ से भी आ सकता है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है उसमें से भी आ सकता है। तो वो तो हम लोग करवा ही रहे हैं आपको पूरा पूरा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। तो सबसे पहले आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए, या फिर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो 21 को। 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशंस होते हैं, आपको पता है एक बुक आता है, मैं कोई यहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था 10th में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। या फिर अगर आप डाइजेस्ट फॉलो करते हो, जो भी पब्लिकेशन का फॉलो करते हो, यू कैन फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहां से फॉलो कर लेना, लेकिन कोई एक या दो ही बुक फॉलो कर लो, उससे ज्यादा फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे और ज्यादा लेंथी भी लगेगा। तो एक या दो फॉलो कर लेना, और ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको, डेट्स याद रखना है। जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1 कब हुआ, 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, ठीक है ना। फिर अंग्रेज हमारे देश को कितने तारीख को छोड़ के गए, हमारे देश में जो पहली बार झंडा फहराया गया था वो कहां फहराया गया था। तो ऐसे जो डेट्स होते हैं वो डेट्स आपको याद रखना चाहिए। इवेंट्स, जैसे मैंने बोला कि हमें जब पूर्ण स्वराज मिल गया, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, तो 14 अगस्त के रात को ही हमारा झंडा फहरा दिया गया था। तो वो कहां फहराया गया था, कब फहराया गया था, किसके द्वारा फहराया गया था, किसने स्वराज्य की फाउंडेशन रखी थी, पता है ना, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। उनके बाद कौन आए। तो इस प्रकार के जो डेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं व्यक्तियों के, जो मैं हमेशा लिखाता हूं अपने, जब मैं लेक्चर्स लेता हूं तो आपको याद होगा कि मैं कुछ लिखाऊं ना लिखाऊं, लेकिन कुछ लोगों के नाम जरूर लिखता हूं, उसके सामने कितने ईयर में हुआ वो जरूर लिखता हूं, ये मेरी आदत है। आप मेरे सोशल स्टडीज का कोई भी लेक्चर वीडियो निकाल के देख लेना, पूरा लेक्चर वीडियो, पूरा सिलेबस कंप्लीट इसीलिए किया है। कोई पढ़ाता नहीं है एसएसटी जैसा सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ाया। क्यों पढ़ाया दोस्तों, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हर बच्चा मेरा यहाँ पे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़े। कल को जाके वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उसको कोई पूछ देगा शिवाजी महाराज के बारे में, तो उसको आएगा नहीं, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। और कई सारे ऐसे आप में से स्टूडेंट होंगे जो आगे जाके यूपीएससी जैसे एग्जाम, टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो आपका अगर फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका जो बुनियाद जो मैंने पढ़ाई है, आप लोग को कंसेप्ट दिया है, वो अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग रहेगा, तो आप उस जैसे सब्जेक्ट यूपीएससी और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे से पोजीशन में जाके बैठ सकते हो। ये मेरा ड्रीम है आपके लिए। मेरा ड्रीम सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ मैं 8वीं 9वीं 10वीं पास करा दूं, ये आपको मैं फाउंडेशन बना रहा हूं, ये आपको मैं मजबूती दे रहा हूं कि आपका कंसेप्ट इतना मजबूत कर दूं कि आप जब आगे जाओगे, जब 12th तक जाओगे, 12th के आगे जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास ना सिर्फ डिग्री नहीं है, मेरे पास सिर्फ मार्क्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज भी है, और वो लाइफ में काम आता है, मार्क्स नहीं आता है। ये चीज ध्यान में रखना, और मेरा मकसद आपके लिए स्टार्टिंग से वही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द कंसेप्चुअल नॉलेज इन यू। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको इवेंट्स हो गया, नाम हो गया, प्लेस हो गया, ये याद रख लेना। फिजियोग्राफी, जैसे ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी होता है, लोकेशंस होते हैं, ठीक है ना, लोकेशंस कि कौन सा कहां हुआ, ठीक है ना, ब्राजील का कैपिटल क्या है, कैपिटल्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप के रेनफॉल होते हैं, तो टाइप्स हो गए, फिजियोग्राफी हो गया, लोकेशंस हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ज्योग्राफी में जो याद रखने वाली चीजें होती है, तो उसको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। तो ये आपको टेक्स्ट बुक रीड करने से आएगा, इसके लिए आई एम फोकसिंग ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स, या फिर आप 21 वगैरह फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला यहां पे आ जाता है मैच द पेयर। जैसे कि आप जानते हो मैच द पेयर ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैच द पेयर में क्या होता है, नॉर्मली एक साइड कुछ रहेगा, दूसरे साइड ये रहेगा। अगर आपको पूछ देगा साओ पोलो किधर है, साओ पोलो इज डैश, क्या है वो साओ पोलो, क्या है वो, तो वो ब्राजील से आपका कनेक्ट करता है, तो वो आपका वहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे पॉपुलेशन वाइज हो गया, कौन सा पॉपुलेशन कितना कब था, कौन सी कंट्री में कौन सी नदी बहती है, ठीक है ना, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट किधर है, इंडिया में है, ब्राजील में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैच द पेयर हो गए, या फिर को रिलेशंस में पूछते हैं, को रिलेशन क्या है इसका। तो ऐसे कुछ 1 मार्क्स के लिए आपके जो शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, नेम द फॉलोइंग होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको कनेक्शंस याद करना है, कौन से कंट्री का कनेक्शन किसके साथ है, इस प्रकार से चीजें याद रखनी है, ठीक है। ज्योग्राफी में हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई है, हमने पूरा लेक्चर्स कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने टास्क दिया था, अगर आपको याद होगा 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों, सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूं यहां पे, आपको मैंने टास्क दिया था कि सबसे पहले आप हमारा पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का, साइंस मैथ्स एसएसटी का पूरा सिलेबस वीडियोस देख के कंप्लीट करो, फिर आपका नॉलेज अपने आप आ जाएगा। फिर हम लोग जब रिवीजन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ईजी लगेगा, और रिवीजन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि आप
एग्जाम में थोड़ा भी पढ़ के चले जाओगे तो भी आप टॉप करोगे, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो वो पहले कंप्लीट करो और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग वो कर रहे हो कि नहीं, आपका चालू है कि नहीं पढ़ाई, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख रहे हो कि नहीं आप लोग, प्लीज हमें कमेंट करना। और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आप लोग का तो एग्जाम नजदीक है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, जो फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ाई करो, फॉलो करो, राइटिंग प्रैक्टिस में लाओ और जितना हो सके उसको रिवाइज भी करो। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उसको भी पढ़ो, गवर्नमेंट रैंक क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से वो भी पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ो। हम है ना आपके लिए, जो भी चीज हमें जरूरत लग रही है आपको मोटिवेट करने के लिए, जो सही तरीका है बताने का, वो सब हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप करो। तो फिजियोग्राफी हो गया, लोकेशन हो गया, याद रख लेना। हाँ, मैं नेक्स्ट क्या बता रहा था, कनेक्शन। तो कनेक्शन से याद करना है, नेम्स याद रखना है चीजों का, इवेंट्स कब कब हो रहे वो याद रखना है, कौन से साल में हो रहे, कौन से ईयर में हो रहे, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए क्यूएनए मतलब क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर 2-3 टाइप में आते हैं, या तो आपको गिव रीजन आ सकता है, या तो आंसर इन 1 सेंटेंस आता है, आंसर इन 2 to 3 सेंटेंस आते हैं, या तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ, राइट शॉर्ट नोट। इस प्रकार के आंसर्स, याद करने वाले आंसर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो आपको पूछ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है लर्न एंड राइट टेक्निक। आप अगर उसको याद कर सकते हो टुकड़ों में, क्या बोला है मैंने, डिवाइड एंड लर्न। ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश, वो हमारे इंडिया में एक गेम खेल के गए थे। क्या गेम खेला था उन्हें, डिवाइड एंड रूल, यानी तोड़ो और राज करो। लेकिन आपको मैं डिवाइड एंड रूल करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं डिवाइड एंड लर्न। डिवाइड एंड लर्न मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ चीजों को तोड़ देते हो टुकड़ों में, एक पेज का आंसर है, ब्रीफ याद नहीं हो रहा है लेकिन तोड़ दो, ऐसा समझो कि मैं 4 अलग अलग आंसर याद कर रहा हूं, उसको तोड़ दो ना, 2-2 लाइन में, 2-2 लाइन में तोड़ दो। तो वो 2 लाइन में आपने पढ़ लिया, 5 मिनट में याद हो गया, अगला 2 लाइन में तोड़ दिया, फिर 5 मिनट में अगला 2 लाइन, तो ऐसे 4 आपने पढ़ लिया, तो 5-5-5-5 20 मिनट में आपने पूरा याद कर लिया। और फिर एक ही बार उसको दोहराने की कोशिश करो, यानी रिवाइज करने की कोशिश करो। वापस से एक बार दोहरा दोगे तो आपका वो लगेगा, माइंड कनेक्ट कर लेगा कि ये चारों आंसर एक ही बार बोलना है, तो चारों आंसर वो एक ही बार लर्न कर लेगा। 20 मिनट में आपका एक ब्रीफ याद हो गया। और उसको लिख भी लेना, लिख के प्रैक्टिस भी करना कि मुझे वो लिखने आ रहा है कि नहीं, बिकॉज जब आप लिखते हो तो प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर पाते हो, और प्रैक्टिस जब कर पाओगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी फाइनल एग्जाम 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, 10वीं के क्यों ना हो, जब आप उसको लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ब्रेन तो मेरा पहले से ही जानता है, और वो फटाफट लिखेगा, राइटिंग भी सुधरेगी और फास्ट भी लिख पाओगे और पूरा का पूरा याद भी रहेगा। तो डिवाइड एंड लर्न एंड राइट, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। और साथ ही में कंसेप्ट याद रख लेना। कंसेप्ट कहां से आ गया, हमारे वीडियोस देख के आ जाएंगे, तो वो कंसेप्ट प्लस मैं बोल रहा हूं। कंसेप्ट प्लस मतलब कंसेप्ट का भी एक कंसेप्ट होता है जो हम लोग हमारे वीडियोस में डालते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से मिल सकता है। और कहीं से भी और फॉलो करते हो तो वहां से भी फॉलो कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ हमारे पास ही मिलता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, तो वहां से भी आप फॉलो कर लेना। देयर आर सो मेनी बुक्स ऑल्सो जो आप पढ़ सकते हो, तो वहां से आप फॉलो करो, लेकिन पढ़ो, इतना मैं बोल रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अब ज्योग्राफी में मैप्स जैसे सब्जेक्ट, मैप्स जैसे टॉपिक्स आते हैं। और आपको बता दूं कि आज ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसी टाइम पे ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा, उसी टाइम के पहले आप देखोगे ना हमारे वीडियो सेक्शन में एक मैंने मैप्स का वीडियो डाला हुआ है, और उसमें मैप्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे खासकर 10वीं के लिए, वो हमने डाले हुए हैं। और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी डाले हुए हैं, और क्वेश्चन का जवाब आंसर भी दिया हुआ है। तो जाके देख लेना, अगर आपने वो मैप वाला वीडियो नहीं देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स, जाके देख लेना फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे, लुक मैप्स थोरोली। मैप्स को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे आज के डेट में हमने इंडिया का मैप इतने बार स्टडी कर लिया है कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया का मैप ड्रॉ करो, तो आप एटलीस्ट टूटा फूटा आउटलाइन तो ड्रॉ करोगे कि हाँ ऊपर कश्मीर आता है, इधर मुंबई आता है, महाराष्ट्र आता है, नीचे चेन्नई आता है, तमिलनाडु आता है, कन्याकुमारी आती है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है, इधर पे उड़ीसा आता है। तो आपके दिमाग में वो फ्रेम है क्योंकि आपने इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर लिया है, करेक्ट है। बचपन से लेकर इंडिया का मैप देखते आए हो। तो अभी 10th में अगर आप हो तो ब्राजील का मैप भी उसी प्रकार प्रैक्टिस करना। ब्राजील हमारा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको प्रैक्टिस करके ले लेना, क्योंकि ब्राजील के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, खासकर 10th वाले लोग के लिए। बाकी 7th एंड 9th आपके सिलेबस में जो भी कंट्रीज का है उसका 1-2 टाइप का मैप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जो भी फैक्टर्स उसके अंदर रहेंगे, जैसे कौन सा फैक्टर होता है, फिजियोग्राफी फैक्टर हो सकता है, लोकेशन वाइज फैक्टर हो सकता है, फिर हाईवे, नेशनल हाईवे का फैक्टर हो सकता है, ड्रेनेज वाला फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे जो भी फैक्टर्स टॉपिक्स होते हैं ना, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं ना, उसके हिसाब से पढ़ लेना। फिर मैप्स का आउटलाइन करने आता है, यानी कि कुछ टॉपिक दे दिया, मैप्स का आउटलाइन है, उसमें कौन सा टॉपिक किधर आता है, जैसे पैंटानल किधर है, ठीक है ना, नेब्लिना किधर है, इस प्रकार से आ जाता है। तो ऐसे जो टॉपिक से कौन सा किधर आएगा, वो मैप्स आप स्टडी करोगे बुक्स के अंदर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। डू मोर प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, उतना आपके लिए अच्छा है मैप्स का। और कोशिश ये करना मार्केट से ले लो यार, मार्केट से जाओ, मैप्स मिलते हैं, 1-1 2-2 रुपए में मैप्स मिलते हैं। छोटे वाले अंकल को जाना, स्टेशनरी पे बोलना, अंकल अंकल मुझे मैप चाहिए इंडिया का, ब्राजील का, या फिर जो भी कंट्री का प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आपके सिलेबस में जो है वो 1-1 2-2 रुपए वाला 3-4 मैप ले लो, उसमें प्रैक्टिस करो। अपने आप एग्जाम में जब वो मैप मिलेगा उस पर जब लिखोगे तो मजा आ जाएगा और आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, तो वो कर लेना, ठीक है। और ब्रीफ कैसे लर्न करना, ये सबसे ज्यादा सवाल मुझे पूछे जाते हैं लोग से
कि सर ये जो एसएसटी नाम का जो सब्जेक्ट है ना बहुत तकलीफ देता है ब्रीफ में। तो जैसे मैंने बताया ब्रीफ को तोड़ दो, जैसे मैंने बोला 20 मिनट में आधे आधे टुकड़े में तोड़ दो और उसको क्या करो, याद करो, लर्न इन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स मतलब क्या होता है, और लिखना भी आपको बुलेट पॉइंट्स में। जैसे यहां पे जो मैंने बुलेट पॉइंट्स यूज किया, देखो ये मेरा पहले से ही तरीका था, इसके लिए शायद मैं इतना बड़ा होने के बाद भी मैं बुलेट पॉइंट ही यूज करता हूं। मुझे ये लाइन बताता था, मैंने बता दिया बुलेट पॉइंट, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। या फिर आप नंबर यूज कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा यूज कर सकते हो। तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो या फिर नंबर वाइज लिखो, लेकिन अलग अलग लाइंस, एक एक दो दो लाइन का लिखोगे, सुंदर दिखने में भी, प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखेगा, जिसके वजह से मार्क्स बेटर मिलेगा और आपको याद रखने में आसानी होती है कि नंबर 1 पॉइंट ये था, नंबर 2 पॉइंट ये था, नंबर 3 पॉइंट ये था, इस प्रकार से याद होता है। ठीक है, और लर्न एंड राइट करने का प्रैक्टिस जैसा मैंने पहले बता दिया। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर नेम्स ऑफ कैपिटल्स। ज्योग्राफी में कैपिटल्स याद रखना, हिस्टोरियंस, हिस्ट्री में हिस्टोरियंस के नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, ठीक है ना, ऐसे कई सारे, लियोनार्डो डा विंसी हो गए, इस प्रकार के कई सारे लोग। और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पीपल जो होते हैं ना उनके नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, वो तो पुराने जमाने के हो गए। आज के जमाने में क्या है, कौन सी पार्टीज, एक चैप्टर है ना जिसमें पूरे पार्टीज के बारे में बताया हुआ है। डेमोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, कितने मेंबर्स होते हैं, कितना उनका टेन्योर होता है, कितने साल तक एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऐसे जो बेसिक चीजें आपके सिलेबस के अंदर है वो सभी चीज अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना, लर्न करके ले लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा शुभकामना है कि आप लोग अपने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करो और ये एसएसटी नाम का जो सब्जेक्ट है ना, जो लोगों को हार्ड लगता है और लोगों को डराता है, ये इजी लगने लगे और बस आपको याद करके जाना और एग्जाम में एकदम फाड़ के आना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने पूरा का पूरा, बोलते हैं ना, पूरा ऑपरेशन कर डाला है, इसका पूरा सर्जरी कर डाला है एसएसटी नाम के सब्जेक्ट का। तो आपको कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट करके आप बता देना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करो, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो डरते हैं एसएसटी से। तो उन तक ये जरूर पहुंचा देना। ये आप लोग को मैं एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थोड़ा सा हेल्प के तौर पे यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि प्लीज हमारी आप हेल्प कर सकते हो जस्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो। तो इफ यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर ग्रुप्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, हर एक तक ये वीडियो पहुंचाओ और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, सो दैट जहां पे ये वीडियो पहुंचना चाहिए था महाराष्ट्र के हर एक कोने में ये वीडियो पहुंच सके। और सिर्फ महाराष्ट्र क्यों, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र के बोर्ड के लिए, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो एसएसटी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उनके लिए ये पूरा वीडियो। तो प्लीज शेयर कर देना आउट ऑफ स्टेट ऑल्सो, शायद उनको ये वीडियो की जरूरत पड़ जाए। तो प्लीज शेयर टू मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।